नमस्कार, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं करनाल की राज रेजिडेंसी से, जहां पर एक लड़का 5वीं मंजिल से छलांग लगा देता है, आत्महत्या कर लेता। अब तक यही जानकारी है कि ये आत्महत्या है, क्योंकि 5वीं मंजिल पर उसका फ़ोन मिलता है। एफएसएल की टीमें, पुलिस की टीमें और आसपास के लोग जो है उनमें हड़कंप मच जाता है जैसे यहाँ पर पहुँचती हैं। सुबह बताया जा रहा है ये जानकारी लगती है, लेकिन शायद बताया जा रहा है कि देर रात जो है शायद उसने छलांग लगाई। हो सकता है कि 1-2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि उसने छलांग लगाई हो, और उसके बाद सुबह लगभग 7 बजे के आसपास पुलिस की टीमों को जानकारी लगती है। उसके बाद एफएसएल की फोरेंसिक की टीमों को मौके पर बुलाया जाता है, जिसके बाद जांच पड़ताल की जाती है और इस जगह से जो है उसका शव मिलता है। ये नीचे है, बीच में 2 बिल्डिंग्स के बीच में जो जगह होती है वहां पर उसका शव जो है मिला है। 5वीं मंजिल से उसने छलांग लगा दी और शायद मौके पर ही उसकी मौत हो गई, क्योंकि सुबह उसका शव ही यहाँ पर देखा गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पर वो शायद रेंट पर रह रहा था, जिनका ये फ्लैट है। उन्होंने शायद, जो कहा जा रहा है कि बिना आईडी प्रूफ के उसको रखा हुआ था, लेकिन अब तक जानकारी लगी है कि लड़के का नाम ऋषभ राणा है और वो हिमाचल प्रदेश कांगड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। जो पुलिस मौके पर पहुंचती है और जब जांच करती है, जो उसका फ़ोन बताया जा रहा है लगातार बज रहा था, जिस फ़ोन को भी उठाया गया वहां से भी थोड़ी जानकारी जो है वो ली गई है। और सेक्टर 32-33 थाना का एरिया ये लगता है। मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। राज रेजिडेंसी की जो है ये तस्वीरें हैं। ये इस पूरी बिल्डिंग में बताया जा रहा है कि 1-2 फ्लैट ही थे जिसमें कोई लोग रह रहे थे, बाकी सारे फ्लैट्स जो हैं वो खाली पड़े हुए हैं। करनाल राज रेजिडेंटी जो है ये है, और किस तरीके से जो है यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरीके के यहाँ पर फ्लैट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो ऋषभ राणा है, जो हिमाचल कांगड़ा का फिलहाल बताया जा रहा है कि रहने वाला है, वो शायद किसी कंपनी में सेल्समैन का काम किया करता था। आप ये तस्वीरें देख सकती हैं। मौके पर फोरेंसिक की टीमें और पुलिस की टीमें दोनों ही पहुंच जाती है, लेकिन उससे पहले जो आसपास के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं एक हड़कंप मच जाता है। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो है 1 BHK फ्लैट बताया जा रहा है, जिसमें शायद वो रह रहा था, क्योंकि ये जानकारी मिली है कि वो अकेला ही यहाँ पर रह रहा था और शायद रात को क्या कुछ हुआ, क्या उसे दिक्कत परेशानी थी, क्यों उसने इतना बड़ा कदम उठाया, फिलहाल ये जांच का विषय है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि एक लड़का 5वीं मंजिल से जो है वो छलांग लगा देता है। जी हाँ, 5वीं मंजिल से जो है उसने छलांग लगा दी। मौके पर सेक्टर 32-33 थाना से SHO है रामफल, वो मौके पर पहुंचते हैं, क्योंकि बहुत सुबह जो है कहीं ना कहीं शव को देखा गया, जिसके बाद तमाम पुलिस की टीमें, एफएसएल की टीमें सभी जो है वो पहुंच जाती हैं। बिल्डिंग से आसपास और भी बिल्डिंग से जिसमें लोग रहते हैं, लेकिन बताया जा रहा है जो वो बिल्डिंग है उसमें जो है सिर्फ 1 और 2, एक में ऋषभ रहता था और एक में कोई अन्य। एक बार बातचीत करेंगे पुलिस से पहले कि वो क्या कुछ जानकारी मिली थी। 6:40 पे मेरे पास मेरी ERV 411 का टेलीफोन आया था कि भाई के इसमें राज रेजिडेंसी के अंदर कोई डेड बॉडी मिली है। तो सूचना पा करके मैं अपनी टीम से मौके पर पहुंचा। यहाँ पर आकर के तो मैंने यहाँ के जो 5-7 जो व्यक्ति थे मौजूद, मैंने उनको भी अपने साथ में लिया। देखा कि जो ये अपना टावर है 14 और 13, इसके बीच में जो नीचे पार्किंग टाइप में बीच में गैलरी बनी हुई है, उसके अंदर जो वो डेड बॉडी गिरी हुई थी। जो उसका निरीक्षण किया तो उसके जिस तरह से नीले पैंट की जीन्स और ब्लैक कलर की इसमें कमीज के टाइप में जिस तरह से टी-शर्ट टाइप पहनी हुई थी। रहने वाला कहाँ का सर? रहने वाला इसका पता लगा बाद में आइडेंटिफिकेशन हुई कि इसका नाम ऋषभ राणा है और इसके फादर का नाम मदन लाल राणा है, जो हिमाचल कांगड़ा से रहने वाला है, जो यहाँ किसी कंपनी में का है जो सेल्समैन काम करता था। यहाँ पहले रूम नंबर 401 में करीब 1 महीना रेंट पे रहा, उसके बाद रूम नंबर 212 में जॉब करीब 1.5 महीने से रहा हुआ था। प्राथमिक तौर पे क्या लग रहा है, हत्या आत्महत्या क्या लग रही है सर? अभी जो हमने कहीं से क्लू आया है, जो इसके बार बार जो टेलीफोन बज रहे थे, हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम आने के बाद हमने उनको कब्जे में लिया है। जो बार बार टेलीफोन आए हुए हैं, जिस हिसाब से जो हमारे सामने आवाज़ आई है, जो अभी फिलहाल के ऊपर सबसे पहले पोस्टमार्टम और उनके परिजनों को हैंड ओवर करना है बॉडी का सबसे पहले मोटिव काम यही है कि ताकि उनकी संतुष्टि कराई जा सके और उनकी संतुष्टि हो सके। सर, जिनके मकान में रह रहे थे, क्या उन्होंने कोई जानकारी दी, उन्होंने आइडेंटिफिकेशन करवाई थी किराए पर रखने से पहले? मकान के अंदर जो मैंने देखा है, जो इस राज रेजिडेंसी के अंदर सबसे कमज़ोरी यही वीकनेस पॉइंट मिला है कि ना तो किसी आउट इन का कोई एंट्री है और कौन किस टाइम आ रहा है, कौन किस टाइम जा रहा है। और मकान मालिक है जो श्याम सिंह,
श्याम सिंह है जो मकान जो इसका रूम का मालिक है, जिसने उसको रेंट पे दिया है, लेकिन उसके पास उसकी कोई भी आईडी या किसी सोसाइटी के पास कोई आईडी मुझे सर, ना तो ऊपर वाले फ्लोर पे कोई है ना नीचे वाले फ्लोर पे कोई है, पूरे फ्लोर पे अकेला व्यक्ति रह रहा था, बिना आईडी प्रूफ दिए रह रहा था। क्या लगता है मकान मालिक की गलती है? बिना आईडी कैसे नहीं रखना चाहिए? ये बिल्कुल श्योर है। ये हमारे पहले भी अफसर बाला से आदेश हुए हैं, डीसी साहब की तरफ से भी आदेश हुए हैं, और हमारे पर्सनल थाना बेस पर भी आदेश हो चुके हैं कि भी कोई भी रेंट पर रखने से पहले उसकी वेरिफिकेशन कराई जाए, और उसको जब भी वेरिफिकेशन होने तक उसको अपनी निगरानी में रखे, और जो भी वेरिफिकेशन हो सकता है कोई भी क्रिमिनल आदमी कोई भी कहीं पर आ जाए इस बगैर, तो इसका मोटिव तो फिर यही होगा कि कोई भी क्राइम करो चले जाओ। परिवार को बने हुए हैं तो इसी तरीके के लोगों को फिर सहारा दे रहे हैं। बिल्कुल, इससे कम रेंट है, कोई भी आके ले लेगा। इससे पहले भी आपको ध्यान हो कि एक लड़का किडनैप हुआ था, और इसमें अपने पाम रेजिडेंसी के अंदर ही वो 3-4 दिन वो वहीं पर रखा गया था। तो इसका मतलब तो सोसाइटी का तो कोई फायदा ही नहीं है। ये तो मतलब एक अपना एक दिखावा किया हुआ है। इसकी क्या है, कोई यहाँ वेलफेयर सोसाइटी बनी हुई है, मकान मालिक ने नहीं पता कौन बंदा आ रहा है कौन जा रहा है, और कमरे पर सोसाइटी जो गार्ड रखे हुए हैं इनकी भी कोई एंट्री नहीं है, कौन किस टाइम आ रहा है कौन किस टाइम। परिवार को सूचना दे दी इसके लड़के? हाँ, उसके परिवार को सभी सूचना दे दी, और वो वहाँ से चल पड़ चुके हैं। एज इसकी एज अबाउट करीब 27-28 साल। रूम में भी जाके चेक किया? इसके रूम में जाके चेक किया है। इसके रूम के अंदर अब 2 मोबाइल गिरे रखे हुए हैं आराम से, और एक बोतल भी रखी हुई है, और ऊपर जो 4th फ्लोर पर जा करके जहाँ से मतलब हुआ हक में इन्होंने जंप किया है, तो वहाँ भी इसका एक मोबाइल और इसकी शर्ट वहाँ पर है, और जो मौके पर जो जिस तरह से लेंटर में कोई सरिया लगा देते हैं, सरिया भी एक मुड़ा हुआ है। हमारे डाउट हुआ था शायद इसके ऊपर पैर रख के ऊपर चढ़ा हो, तो हमने हमारी जो सीन ऑफ क्राइम टीम ने वहाँ का सेक्शन जुटाना चाहा, तो उस सरिये पर भी बंद लगा मिला। से जांच की जाएगी सर? बिल्कुल, हर प्रकार से गहनता से इसकी निरीक्षण से बारीकी से जांच की जाएगी। जो भी साक्ष्य सामने आएगा उसको वैसी उचित कार्रवाई की जाएगी। इसके पेरेंट्स के आने का इंतजार है। कोई कहां का रहने वाला है कि इसके साथ कोई और भी रहता था या फिर अकेला ही रहता था? जो हमें पता चला है, इसी रूम में कोई एक लेडीज है करीब 208 नंबर रूम में। और उसके फ्रंट में एक रूम है, वहाँ पर 2 लड़के थे, तो उनसे भी हमने पता किया है। उन्होंने कहा कि अकेला ही रहता था, और उसके बाद उस लेडीज ने जो बताया कि करीब 1 बजे के आसपास मैंने कुछ ऊपर जाने की आवाज़ भी सुनाई दी थी, लेकिन मैंने बाहर निकल के नहीं देखा। नाम क्या था सर इनका? इसका ऋषभ राणा। ऋषभ राणा कहाँ का रहने वाला? ये हिमाचल कांगड़ा प्रदेश से रहना है। ये हिमाचल में जगरूप नगर गांव है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का है, हिमाचल प्रदेश का रहना। अभी ओनर से बात हो रही है जी, पीछे है वहाँ जो घटनास्थल है। क्या नाम था व्यक्ति का? ऋषभ नाम था। कब से रह रहा था या क्या सूचना मिली है? सूचना मिली है अभी 1.5-2 महीने से रेंट पे रह रहा था यहाँ। अच्छा, उम्र क्या है? किसी ने भी आते जाते देखा नहीं उसको यहाँ? नहीं, अभी तो जांच कर रहे हैं इसके बारे में, फोटोज वगैरह चेक कर रहे हैं। करीब 25-30 के बीच की रही कोई है। आईडी प्रूफ मिला उसका? ना अभी कोई आईडी प्रूफ नहीं। किसका फ्लैट था जिसमें रह रहा था? किसका फ्लैट था? ओनर कौन था? नाम क्या है ओनर का? जहाँ रह रहा ओनर का नाम में लिखा हुआ है श्याम नाम से है। श्याम आगे? श्याम सुंदर है कोई इस तरह का श्याम नाम। सुंदर जी का है। तो कितने बजे गिरा था ऊपर से, कुछ पता चला? अभी कुछ नहीं, रात के बता रहे घटना। हमें सुबह 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी, उसके आधार पर आए थे, तो कार्रवाई कर रहे हैं। पता है कहाँ हिमाचल के रहने वाला है? क्या कांगड़ा के पास ग्रे कलर की गरम इनर डाली हुई है, नीचे जींस पैंट है नीले रंग की। फ्लैट में से कोई भी डॉक्यूमेंट्स कुछ भी नहीं मिला? ना, अभी कुछ नहीं, अभी जांच कर रहे फ्लैट के हैं। अंदर जाके देखे? हाँ, जांच देखे अभी कुछ नहीं। ऑरेंज टीम बुलाई गई थी, अभी जांच कर रहे हैं। तो कुछ पता चला पड़ता है या काम करता है, क्या करता है? ये कोई इसमें कोई कंपनी है उसमें लगा हुआ है, जॉब करता है। हाँ। कौन से फ्लोर से गिरा है सर? ये सबसे टॉप फ्लोर से गिरा, 4 मंजिल क्या शायद। लगता है आत्महत्या है या फिर मर्डर है? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकते। दोनों पहलू को जांच की हाँ, जाएगी, दोनों पहलू से को कर देखिए। अभी शव कहाँ पर है सर? अभी मर्चरी हॉस्पिटल भिजवा। मैम, हम तो दिन में होते हैं, सुबह 8 बजे आते हैं, रात को 8 बजे चले जाते हैं। आते जाते चेकिंग तो आप लोग करते हो ना? कभी रात को भी आया गया होगा? मैम, वो परमानेंट कह रहे हैं, परमानेंट रह रहा है यहाँ से। परमानेंट की कितने टाइम से आपको रह पता रहा है, कह रहे हैं 3-4 महीने से रह रहा था। तो रात कितने बजे कूदा, कुछ पता चला? ये नहीं पता सर। आपकी तो रात को ड्यूटी होती है, आप कह रहे हो नहीं पता चला? नहीं, रात को ये होते हैं, अंकल जी होते हैं, एक दूसरे अंकल जी। कौन से अंकल जी? कैसे कूदा वो व्यक्ति, क्या पता चला था आपको? हमारे को नहीं पता जी, हम गेट पे होते हैं। अच्छा, वैसे आपको कब पता चला? हमारे को तो सुबह 5 बजे पता चला जी। 5 बजे? हाँ जी। किसने बताया? वो गार्ड पीछे से आया था, तो उसने बताया था जी। तो जमीन पे गिरा हुआ था वो? हाँ, गिरा हुआ था जी। अच्छा, नाम क्या था उसका?
नाम मार्केट। तो फिर उसके बाद आपने पुलिस को फोन किया? नहीं जी, हम सुपरवाइजर को लेके गए थे साथ। अच्छा। तो वहाँ जाके मौके पे दिखा दिया जी ये बंदा रात पड़ा है, पता नहीं कब का पड़ा है कब। हाँ। तो आपने वैसे उसको कभी आते जाते देखा था सोसाइटी से बाहर अंदर? ना जी। सोसाइटी का ये ड्यूटी होती है रहना है। गेट पे, हाँ जी हाँ जी। तो फिर आपने कभी नहीं देखा उसको? हम नाम ही नहीं जानते उसका जी। मैं तो नया लगा हूँ ना जी। अच्छा। 2 महीने हुए, बाकी उसको पुराने बंदे को पता है, वो गार्ड जा रहा है रात में। तो आप दिन वाले से पूछ लिया, कह रहे हमने तो आज तक नाम भी नहीं पता, ना हमने कभी उसको देखा। तो ये जानकारी आप यहाँ से सुपरवाइजर को बोलो ना, उनको भाई आपके गार्ड को कुछ भी नहीं पता, हम तो नहीं, resident क्या हैं। आप लोग यहाँ ही रहते हो, क्या लगता है फिर इस हिसाब से सेफ है ये सोसाइटी? बिल्कुल भी सेफ नहीं। क्या पता किसी ने धक्का दिया हो सकता है ना। आई नो। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, धक्का दिया हो या खुद गिरा हो, हाँ। वो भी। लेकिन गार्ड की इसमें कोई वो नहीं है कि क्वालिटी नहीं बनती था। इसमें तो ओनर है, ओनर को उसकी आईडी लेके तब उसको किराए पे देना चाहिए था। आप देख क्या लग रहा है, मतलब नाम पता है आपको? आप ये मैडम इनकी जानकारी ये सोसाइटी के प्रधान ये हमारे प्रधान जी हैं, वो जा रहे हैं। वो निकल गए। प्रधान जी दिखाओ, हमें उनसे पूछो आप। हमें मैडम 2 साल में पहली बार प्रधान जी मिले हैं। आप लोगों के हाथ में, आप रेजिडेंट हो यहाँ के, आप प्रधान जी हम change तो करो। हम मालिक को भी बोल बैठे, हमारे जोन से यहाँ कार्य करते हैं उनको भी बोल बैठे, हमारे तो प्रधान की पहली बार शक्ल दिखी है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश शर्मा। सुरेश जी, क्या जानकारी है? प्रधान है सोसाइटी के, 1 BHK फ्लैट है, ऊपर नीचे सारी मंजिल खाली पड़ी है, उस अकेले व्यक्ति को फ्लैट दिया था, कौन था, क्या नाम है, क्या हादसा? मैडम जो सेल किया है वो दे दिए उसने, मालिक ने। आप पता क्या है, वहाँ एक तो डेवलपर नहीं है वो, ठीक है। जो बंदे वहाँ जिनके फ्लैट है, जिनको हमने दे, जिनको मालिक। पुलिस वालों के साथ हाँ। है। अब आपकी सोसाइटी वालों का आपके सामने ये कहना है कि 2 साल बाद। मैडम मैं 8/2 में रहता हूँ, मेरा अपना मकान है। नहीं, अपना मकान तो है, प्रधान जी दिखता क्यों नहीं है? देखते मेरे 5-7 आदमी बैठे हैं, वो मेरे को इन्फॉर्मेशन देते कह रहते रहे हैं। 5-7 आदमी बैठे। यहाँ पे रास में है कि सेक्टर 6 में है? ये मुझे सेलेक्ट तो सर आपने किए होंगे ना? नहीं कोई select नहीं। क्या सिस्टम रहेगा? बिल्डर ने पहले ही ये बिल्डर ने सेलेक्ट रखे हैं इनको अपने आप ही खुद ही। बिल्डर ने पहले ही सेलेक्ट कर रखे। हमारी से कोई सहमति नहीं हुई है, हमारी कोई सहमति से प्रधान के हमारी कोई परेशानी में इलेक्शन प्रधान में ना की पे कोई यहाँ आज्ञा पे कोई मैनेजमेंट है, ना यहाँ RWA है और RWA भी नहीं नहीं है। और ये इलेक्ट करके अब नहीं बने, ये 2 साल बाद में आज यहाँ पे आए हैं।